वंदे मातरम बच्चों। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 4 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु: प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस के प्रकार, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेंस का सूत्र, लेंस की क्षमता तथा इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रकाश का अपवर्तन। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था पहले। परावर्तन में क्या होता है? एक ही माध्यम रहता है, जबकि अपवर्तन में कितने माध्यम है? 2। और ये कैसे माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। कैसे माध्यम है? पारदर्शी। जबकि प्रकाश का जब परावर्तन होता है वो अपारदर्शी है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यहाँ दिख रहा है आपको, ये आपतित किरण है, इसके बीच का जो एंगल है अर्थात आपतन कोण है वो बड़ा दिख रहा है, जबकि ये अपवर्तन यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई है, मतलब पास में आ गई है। तो ये एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यह हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आप लोगों ने तालाब या स्विमिंग पूल में देखा होगा। हमको ऐसा लगता है कि वहाँ की जो जमीन है वो बहुत ऊपर है, मतलब बहुत हमारा पैर आराम से पहुंच जाएगा, पर हम पैर डालने जाते हैं तो पैर क्या होता है? बहुत नीचे चला जाता है, अर्थात हमें केवल आभास होता है। तो ये देखिए, तालाब में मछली का एक एग्जाम्पल दिया है। ये रियल मछली है, ये नीचे है, जबकि उसका हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर की ओर। किसके कारण? क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है? भ्रम होता है कि वस्तु हमारे पास में है। अपवर्तन के नियम: आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। 90 डिग्री का अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण की ज्या अर्थात ये आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये दूसरा माध्यम और ये पहला माध्यम, इसके सापेक्ष इसका क्या होगा? अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक के बारे में डिटेल में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जब प्रकाश किरण दो समांतर, अभी ध्यान दे, जब ये प्रकाश किरण है दो समांतर, मतलब एक लाइन जा रही है और ये दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है, ये पृष्ठ हो गए। दो समांतर अपवर्तक पृष्ठों, अपवर्तक क्यों बोला? क्योंकि इनमें से होकर प्रकाश प्रवेश कर रहा है। यहां से प्रवेश किया, फिर ये दूसरे माध्यम से, फिर ये बाहर निकल गया। तो दो समांतर अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तित होती है, तब निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में विस्थापित हो जाती है। ये निर्गत किरण है, ये जो दिखाई दे रही है बाहर निकल रही है ये किरण, तो ये क्या हो गई? आपतित किरण की दिशा में क्या हो गई? विस्थापित हो गई। वैसे ये दिखाई हमको ये दे रही है, परंतु उसका प्रतिबिंब क्या बन गया? ये यहाँ आपतित किरण की दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो ये ओरिजिनल है और ये उसका प्रतिबिंब है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये विस्थापन ही क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। क्या बताया है? जब प्रकाश की किरण दो समांतर अपवर्तक पृष्ठों से अपवर्तित होती है, तब निर्गत किरण, ये निर्गत किरण बाहर निकल रही है, निर्गत किरण
ये आने वाली किरण है, आपतित किरण, और ये निर्गत किरण। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो प्रकाश के इस प्रकार के विस्थापन को, ये विस्थापन क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, शून्य अवकाश में प्रकाश का वेग और दिए गए माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसी भी माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। इसी प्रकार सापेक्ष अपवर्तनांक, अब यहाँ हमने क्या लिया था, शून्य अवकाश, अर्थात हवा भी नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग और दिए गए माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, निरपेक्ष। अब यहाँ आ गया माध्यम 1, मतलब हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है ना, और माध्यम 2 कांच भी हो सकता है, फिर हवा भी हो सकता है। तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है तथा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग क्या है, v2 के अनुपात को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। तो n मतलब अपवर्तनांक, 2 1 मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो उसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, माध्यम 1 में है प्रकाश का वेग तो v1 लिख दिया, और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग इसलिए हमने क्या लिखा है, v2, तो v1 अपॉन v2। तो ये क्या हो गया, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो विरल माध्यम अर्थात ऐसा माध्यम जिसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे हवा। पानी की अपेक्षा वो क्या है, विरल है। तो पानी में से, हवा में से जब वो कहाँ प्रवेश कर रही है, प्रकाश किरण पानी में प्रवेश कर रही है, तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशित सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभी प्रकाशीय सघन हमने कांच लिया है ना, कांच, और यहाँ पे लिया हवा, तो कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और हवा विरल माध्यम। तो सघन में से जब विरल में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी ये जो सघनता या विरलता, प्रकाशीय सघनता और विरलता किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और घनत्व पर निर्भर नहीं रहती है। उदाहरण के लिए केरोसिन का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। आपने देखा होगा कि पानी में हम केरोसिन या कोई भी तेल डालते हैं तो क्या हो जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, अर्थात केरोसिन हुआ, तेल हुआ, उनका घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, परंतु वे प्रकाशीय सघन होते हैं, अर्थात उनका अपवर्तनांक क्या होता है, पानी से अधिक होता है। ठीक है बच्चों। गोलीय लेंस के प्रकार। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ, ये दोनों लेंस है, उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अभी लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखिए ये गोलीय दिख रहे हैं, यहाँ भी गोलीय, ये दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय, ये अंतर गोल हो गए, अंदर की ओर आ गए हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस, इसकी परिभाषा देख रहे हैं, तो ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर के दो गोलीय पृष्ठ हो। कितने पृष्ठ है यहाँ पे, दो गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ये किनारों से कैसा है, पतला है, जबकि बीच में से कैसा है, मोटा होता है। यह इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी ध्यान दें कि अनंत से आने वाली किरणें उत्तल लेंस में से जब अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित होती है, अर्थात इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अभिसरण। क्या कहते हैं, अभिसरण। इसलिए उत्तल लेंस क्या होते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। अगला है अवतल लेंस। ऐसा लेंस जिसमें अंदर की ओर दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ये अंदर की ओर हो गए है ना,
तो इसका सिरा कैसा हो गया है, चौड़ा हो गया है, मोटा हो गया है, तथा ये बीच में से कैसा है, पतला है। तो अवतल लेंस के सिरे कैसे होते हैं, मोटे, और बीच में से वह पतला होता है। यह लेंस जो होता है वो अपसारी होता है। अपसारी मीन्स क्या होता है, देखें अभी, यह है अवतल लेंस। जब अनंत से आने वाली किरणों को ये क्या करता है, फैलाता है, बिखेर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसरण की क्रिया, और इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस का सूत्र। लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इन दो का यदि हमें मान मालूम है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। या फोकस दूरी मालूम है और हमें प्रतिबिंब की स्थिति मालूम है, तो हम वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा ये सभी लेंस के सभी दूरी के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता या पावर। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण कौन करता है, उत्तल लेंस, और अपसरण कौन करता है, अवतल लेंस, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता या पावर कहते हैं। पावर बोला इसलिए इसको P द्वारा दर्शाया जाता है। इसका सूत्र है P बराबर 1/f, अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हमने सूत्र क्या लिख दिया, P बराबर 1/f। f कहाँ है, बटे में है, अर्थात व्युत्क्रम में है, इसलिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि हमें चश्मे का, तुमने देखा होगा ना बच्चों, चश्मे में उत्तल लेंस अवतल लेंस लगते हैं। अभी वो लेंस का जो पावर होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। चश्मे वाले की दुकान पे जाओगे तो तुम्हें इस बात का ज्ञान होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर। इसे डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता को उत्तल लेंस की क्षमता या पावर जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो यदि किसी डॉक्टर ने +2 नंबर दिया है तो उस बच्चे को या बड़े को जो भी चश्मा लगेगा वो कैसा होगा, उत्तल लेंस वाला होगा। और यदि किसी व्यक्ति को -1 नंबर लगा है, अर्थात उसको क्या है, पतले लेंस वाला अर्थात अवतल लेंस का चश्मा लगता है। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।